नमस्कार, स्टॉक विद में आपका स्वागत है। सर आज चर्चा करते हैं बर्टोज लिमिटेड स्टॉक के बारे में। तो बर्टोज लिमिटेड पे मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, तो उसमें मैंने इसके फंडामेंटल वगैरह आपको बताए थे सारे। अगर आप इस पे नए हैं तो मैं आपको थोड़ा सा आज आपको फिर भी बताने की कोशिश करूंगा। और इसमें कोई भी मेरी बाई और सेल की रिकमेंडेशन नहीं होगी, लेकिन इसको आप सारा कुछ मैं टेक्निकल और ये बताऊंगा कि अब ये स्टॉक में जो 5% का सर्किट लगा हुआ है, तो अब ये स्टॉक कहाँ तक गिर सकता है, या इसमें कुछ पुल बैक की संभावनाएं हैं या नहीं, या कंपनी में थोड़ी बहुत दम है या नहीं। तो सारा कुछ बताने की कोशिश करूंगा, तो बने रहिए वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये बर्टोज ने पिछले ट्रेडिंग सेशन में 5% का लोअर लगाया। एक सप्ताह में 12% का रिटर्न है, एक महीने में 0.8% का रिटर्न है, और 6 महीने में 4% का नेगेटिव है। वहीं एक साल में अगर देखा जाए तो 143% का रिटर्न दिया है, और 2 साल में 518% का रिटर्न है। 5 साल में वहीं देखा जाए तो 720% का रिटर्न है। तो कंपनी ने रिटर्न तो ठीक ठाक दिया है। देखो 5 साल में भी लगातार रिटर्न दे रही है, 2 साल में भी दे रही है, 1 साल में भी दे रही है। अब एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि सर आप लोग जैसे अगर इसमें सर्किट लगा, लोअर लगा, तो आप लोग पहली बात तो ये स्मॉल कैप स्टॉक होते हैं, तो आप उसके अनुसार बाई किया करिए कि ये जो स्मॉल कैप स्टॉक होते हैं तो उनमें इतनी ज्यादा हैवी क्वांटिटी में बाई आप मत किया कीजिए। क्योंकि ये जो जितना ये बम्पर रिटर्न देते हैं उतना ही इनमें रिस्क भी होता है, क्योंकि जैसे ये ऊपर की ओर चलते हैं वैसे नीचे की ओर चलेंगे, और कुछ दिन कंसोलिडेट भी कर सकते हैं। तो आप अगर 1-2 दिन अगर ये लोअर लग भी रहा है, क्योंकि उससे पहले लगातार इसमें अपर सर्किट लगे थे, तो जब 1-2 दिन अगर लोअर सर्किट लग भी रहा है तो आप ज्यादा हैवी क्वांटिटी बाई करते हैं तभी दिक्कत होती है। अगर आप हैवी क्वांटिटी बाई न करें, अपने हिसाब से बाई करें, तो क्यों दिक्कत होगी उसके, न तो लोअर में दिक्कत होगी और ना अपर सर्किट में आपको परेशानी होगी। अब लोअर में परेशानी तो हो जाती है, बहुत हैवी क्वांटिटी बाई कर लेते हैं, फिर उसमें लोअर लग जाता है, फिर आप परेशान होते हैं कि अब क्या करें अब क्या करें। तो सर इसमें ये देखिए कि इस पिछले मैंने वीडियो में भी आपको बर्टोज के बारे में दिखाया था, और इसमें भी आप दिखाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आपको मैं ले चलता हूँ इसके चार्ट पे, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। अब ये स्टॉक देखिए, ये इसका आप चार्ट अगर देखते हैं तो ये चार्ट एक लगातार नीचे की ओर चल रहा है। हाई कितने का लगाया था इस स्टॉक ने? हाई लगाया था सर ये 44 रुपए 49 पैसे का, 44 रुपए 94 पैसे का, ठीक है। उसके बाद ये स्टॉक देखो लगातार लोअर लो की तरफ चल रहा है, जो कि मैंने ट्रेंड लाइन जो बना ली है, इसको लगातार नीचे की ओर चल रहा है स्टॉक। और मैंने उस वीडियो में भी इसमें कहा था कि फ्रेश एंट्री अभी नहीं करेंगे, लेकिन कुछ लोग मानवाव हैं वो कि हमारे पास 5,000 शेयर है, हमारे पास 4,000 शेयर से हमने एंट्री कर ली, हमारे पास 3,000 शेयर से हमने एंट्री कर ली। तो मैंने इसमें ये डाल के बताया था कि ये स्टॉक लगातार जो आपको नीचे की ओर ट्रेंड लाइन इसकी नीचे की ओर शिफ्ट कर रही है। तो इस बार भी देखिए कि ये स्टॉक जब इसने अपर सर्किट लगाया था उसके बाद इस ट्रेंड लाइन पे ही इसने ट्रेंड लाइन को टच किया, और ट्रेंड लाइन पे ही सेलिंग आ गई इस स्टॉक में। ये पिछले वीक की कैंडल है, जब इसमें ट्रेंड लाइन पे सेलिंग आई है टच करने के बाद। अब हम ये देखेंगे कि अब ये कहां जाता है। तो अब आपको तो थोड़ा डर लग रहा है, तो उसका मैं थोड़ा सा इसका फंडामेंटल और दिखा देता हूं। उसके बाद थोड़ा सा मैं आपको बात करूंगा, चार्ट पे ही लेके आऊंगा कि अब ये स्टॉक कहां तक क्या हो सकता है, और कितनी प्राइस तक नीचे जा सकता है, कहां से उठ सकता है। ठीक है सर, सारा कुछ बताऊंगा। तो थोड़ा सा इसका फंडामेंटल एक बार फिर देख ले रहे हैं। देखो ये कंपनी जो है वो एक एआई पावर्ड जो है मेमटेक क्लाउड टेक प्लेटफॉर्म, अब ऑफरिंग डिजिटल एडवर्टाइजमेंट, मतलब एआई बेस्ड तकनीक से ये एडवर्टाइजमेंट वगैरह के क्षेत्र में काम करती है। ठीक है सर। इसके बाद मार्केट कैप इसका है वो 3,000 करोड़ का है, तो मार्केट कैप इतना कम है नहीं है स्टॉक का। करेंट प्राइस है वो 33 रुपए की चल रही है। स्टॉक पीई 153 रुपए जरूर चल रहा है। तो इसके अभी और देखेंगे जो इसकी और कंपनियां हैं पियर्स हैं, उनका पी कितना है, तो 153 रुपए का पी चल रहा है। यहाँ से पी से थोड़ा जरूर हाई है। उसके बाद बुक वैल्यू 1.83 की है, तो बुक वैल्यू के अनुसार शेयर काफी महंगा है। ठीक है। आरओसी आरओई अगर देखे जाए तो वो 13.4 के हैं, और सही है, ठीक है, ज्यादा दिक्कत नहीं है इसमें भी। फेस वैल्यू 1 रुपए का शेयर है। पीई रेशियो अगर 9.25 है तो शेयर महंगा जरूर हो गया है, और पीई रेशियो अगर 1 के ऊपर निकलता है तो शेयर महंगा ही माना जाता है। इंडस्ट्री पी देखो 39 का है, तो इंडस्ट्री पी के अनुसार स्टॉक पी कितना का है? 153 रुपए का है। तो यहाँ से ये स्टॉक अभी महंगा जरूर है। ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो देखो कर्जा इसके पास 0.11% है, मतलब कर्जा काफी कम है। ठीक है। उसके बाद अगर देखें तो रिजर्व कंपनी के पास है ही, और पेट्रोस की स्कोर ये 3 का है, तो ये 4 से कम अमूमन जो होता है तो वो कंपनी थोड़ी हम उसमें रखते हैं कि ये एवरेज से भी नीचे आ जाती है कंपनी। तो इस हिसाब से भी ये कंपनी थोड़ी सी मतलब डाउन है कि पेट्रोस स्कोर कम से कम 4 से ऊपर तो होना चाहिए। 4, 5, 6, 7 का हो तो बहुत अच्छा है। अब इसमें इसको 3 ही अंक मिल रहे हैं पेट्रोस के स्कोर में, तो
तो ये थोड़ा कम है। ये पेट्रोसी स्कोर क्या होता है कि ये कंपनी की लगभग पूरी कहानी कह देता है कि कंपनी कितना कितना रिटर्न ले रही है, क्या कर रही है, कितने 5 सालों में रिटर्न दे रही है। और कुछ जो पॉइंट है वो आपको बताता हूँ मैं अभी। जो लगभग इसमें जो 7-8 पॉइंट हमारे गिने जाते हैं उसमें जैसे नेट इनकम कितना बढ़ रहा है, रिटर्न ऑन एसेट्स कैसा हो रहा है, उसके बाद ऑपरेटिंग जो कैश फ्लो है वो कैसा आ रहा है ऑपरेशन से, उसके बाद लॉन्ग टर्म डेब्ट कितना है तो ये कम होना चाहिए कंपनी में। ये लगभग 9 पॉइंट हो जाते हैं। तो इसमें इसको केवल 3 अंक मिले हैं, तो ये थोड़ा कम है। सेल्स ग्रोथ 88% की है, फ्री कैश फ्लो इस पे कम है, परसेंटेज प्लेज परसेंटेज 0% है। ये अच्छी बात है, प्लेज कुछ नहीं रखा है शेयर। और 5 साल की ग्रोथ जो है 27% है। उसके बाद अगर हम देखें तो प्रमोटर होल्डिंग भी 64.5% है। अब थोड़ा अगर आगे देखें इसमें हम तो देखते हैं, तो इसका थोड़ा रिजल्ट पे और नजर डाल ले रहे हैं। उसके बाद हम आपको बात बताएंगे आगे कि ये मार्च में 2023 से देखिए या 2021 से देखिए तो सेल्स लगातार कंपनी की इंक्रीज हो रही है। ठीक है, सेल्स में कोई दिक्कत नहीं है, एक्सपेंस सेल्स के अनुसार ही बढ़ रहा है। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो मार्जिन कितने पे काम कर रही है, 14.84% के, मतलब 15% के मार्जिन पे काम कर रही है। आपको इसका मतलब जैसे आप कोई धंधा कर रहे हैं उसमें 15% मुनाफा ले रहे हैं तो ठीक मुनाफा ले रहे हैं, तो 15% ऑपरेटिंग मार्जिन में काम कर रही है, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही। उसके बाद अगर प्रॉफिट नेट प्रॉफिट देखें तो नेट प्रॉफिट भी लगातार देखो बढ़ता चला जा रहा है कंपनी का, 1.41 और यहाँ से 5.74 करोड़ तक आ गया है। ईपीएस भी लगातार ठीक ठाक हो रहा है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये कंपनी अब यहाँ साल दर साल भी अगर देख लो तो साल दर साल भी ठीक ठाक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितने पे, 28% पे काम कर रही है, सेल्स लगातार बढ़ रही है कंपनी की। तो यहाँ आप प्रॉफिट बिफोर प्रॉफिट यहाँ भी देखते हैं, नेट प्रॉफिट तो 20 करोड़, 16 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ईपीएस भी ठीक ठाक है यहाँ पे भी साल दर साल। अब इसमें बैलेंस शीट पे नजर डाल ली जाए तो बैलेंस शीट देखो, रिजर्व कंपनी के पास है ही, कर्जा थोड़ा सा कम, कर्जा कम है ही, तो कर्जा वो 0.11 जो डेब्ट टू इक्विटी है, तो कर्जा भी कम है कंपनी का। अब यहाँ से अगर देखें तो ये लगभग कंपनी के फंडामेंटल ठीक ठाक नजर आ रहे हैं। टोटल एसेट जो 198 रुपए का था वो ये कर्ज कर दिखाई, फिक्स एसेट इसके पास 93 करोड़ के हैं, जो वर्क प्रोसेस कुछ नहीं चल रहा है, अदर इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ का है। उसके बाद कैश फ्लो यहाँ और देख लिए, रेशियो और देखिए तो रेशियो भी ठीक ठाक है, इन्वेंट्री डेज वगैरह, ये कैश कन्वर्जन डेज ठीक है 90 के आसपास होने चाहिए, तो 90 थोड़े 125 दिन है यहाँ। वर्किंग कैपिटल डेज में थोड़ा सा ये लगभग 156 दिन ले आइए। तो ये जो डेज है ये कंपनी की लगभग ये कहानी कहते हैं कि कंपनी इन अपने कितने दिनों में माल को, अपने इन्वेंट्री को, जो भी वो काम कर रही है, कोई भी कंपनी हो, कितने दिनों में इन्वेंट्री को निकाल के सेल कर पाती है, कितने दिनों में जो उसके उसके जो देनदार है उन्हें, जो कर्जदार जिनसे उसने कर्जा लिया उन्हें पैसे चुका पाती है, कितने दिनों में इन्वेंट्री को बेच के जो पैसा आता है उसको अपने अपने कामों में लगा पाती है। सारा कुछ ये रेशियो इसके बता देते हैं। उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अगर हम देखते हैं तो प्रमोटर होल्डिंग इसकी, इसमें थोड़ा मैं जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि इससे पिछले वीडियो मैंने इसके ऊपर काफी डिटेल चर्चा की है। अब अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा हो तो एक बार जरूर उसको देख लेना। तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा जल्दी बता दे रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ा हो यहाँ से हो जाएगा। अब प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे देखिए, ये लगभग 11.41% जुलाई में, जो जून जुलाई में, ये ने जुलाई के क्वार्टर में लगभग बढ़ाई है। ये देखिए पब्लिक है, पब्लिक ने थोड़ी कम की है। शेयर होल्डर पैटर्न, अब यहाँ से मैंने आपको सारा कुछ जो बताया तो मैंने इसलिए बताया कि कंपनी यहाँ से इतना खराब नजर नहीं आ रही है। लेकिन अब एक बात मैंने उस वाली वीडियो में बताई थी, अब मैं आपको फिर चार्ट पे ले चलता हूँ, तो वहां आपको तो कुछ बताऊंगा, फिर टेक्निकल थोड़ा सा बताऊंगा। अब मैं आपको फिर चार्ट पे लेके आया यहाँ। अब देखिए कि ये कंपनी जो मैंने आपको बताया था कि लगातार इस जो ट्रेंड लाइन पे चल रही है, तो यहाँ ट्रेंड लाइन को अब इसने टच किया था, वहीं से ये रिटर्न आ गई वापस। अब वहां से रिटर्न आ, क्योंकि एक ये जो जोन चल रहा है लगातार, ये देखिए लगातार नीचे की ओर चल रही है। तो अब मैंने आपको पिछले ट्रेडिंग सेशन में, पिछले जब ट्रेडिंग सेशन मैंने वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने कहा था कि इसमें फ्रेश एंट्री अभी नहीं लेनी है। वो मैंने इसी वजह से कहा था, मैं ये देखना चाह रहा था कि ये स्टॉक इस ट्रेंड लाइन को ऊपर निकलता है कि नहीं निकलता है। ठीक है सर, अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर स्टॉक निकलता तो फिर ये आपका स्ट्रॉन्ग चला जाता, लेकिन इस ट्रेंड लाइन को इसने पार नहीं कर पाया और ये पुनः नीचे की ओर आ गया स्टॉक। अब यहां से हम देखें तो एक ट्रेंड लाइन और मैं डालता हूं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं स्टॉक की कहानी। ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन डाली इसमें, ये देखिए। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो मैं डाल रहा हूं, अब ये स्टॉक देखिए यहाँ पर जो संभावनाएं बन रही है, ठीक है सर, ये स्टॉक अब नीचे आया। अगर ये स्टॉक अगले ट्रेडिंग सेशन में, आज तो 5% की गिरावट हुई है, लेकिन अगले ट्रेडिंग सेशन में अब ये कहां पे टिका हुआ है स्टॉक, ये आ गया है आपका
33 रुपए 81 पैसे पे, ठीक है सर। यहाँ से अगर ये स्टॉक 33 रुपए 81 पैसे से अगर स्टॉक फिर लोअर सर्किट लगता है और ये नीचे की तरफ आता है, ठीक है सर, अगर नीचे की तरफ आता है तो फिर इसका मजबूत सपोर्ट जो है वो है 29 रुपए 82 पैसे का। ये मैं आपको दिखाने प्रयास कर रहा हूँ, 29 रुपए 82 पैसे का। अगर स्टॉक इस 29 रुपए 82 पैसे को तोड़ता है और फिर नीचे आता है स्टॉक, तो ये आप समझ लीजिए कि ये स्टॉक फिर वीक जोन में चला गया। और वीक जोन में जाने के बाद अगला जो फिर ये पकड़ेगा स्टॉक, वो आपको अगला इसका जो वो होगा मजबूत सपोर्ट होगा, वो होगा लगभग 25 रुपए का। थोड़ा हम बंडे कैंडल पे चलते हैं, तब वहां से थोड़ा सा और ऊपर निकल के आएगा कुछ इसका सपोर्ट, वो मैं दिखाता हूं आपको। ये देखिए, आप बंडे के हम चार्ट पे लेके आए तो वहां पर भी लगभग देखिए वही वही जो ट्रेंड लाइन को टच किया उसने, वहां से इसमें सेलिंग आ गई। ट्रेंड लाइन को टच ऊपर नहीं निकला, ये ट्रेंड लाइन को टच करके अगर यहाँ से ये ब्रेकआउट दे देता तो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता, फिर ये स्टॉक आपको कहां तक जाता, फिर ये स्टॉक आपको लगभग 37 से 38 रुपए तक चला जाता। लेकिन वहीं पे टच करके वहीं सेलिंग जो आई है, अब ये स्टॉक नीचे की ओर आ रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको थोड़ा सा और बताऊं कि ये स्टॉक अगर अब की बार जो 5% का अगर सर्किट लगता है इसमें लोअर, तो फिर ये स्टॉक नीचे की ओर आएगा। और मजबूत सपोर्ट कहां है इसका, 29 रुपए 82 पैसे का, जो ये ट्रेंड लाइन बता रहा हूं मैं। अब उस पे आने के लिए ये स्टॉक को 4 रुपए और नीचे आना पड़ेगा। अगर यहां से अगर स्टॉक इस ट्रेंड लाइन से बंडे वाली जो मैंने डाली है 29 रुपए 82 पैसे से, अगर यहां से अगर ये स्टॉक नीचे चला गया तो फिर ये आपका वीक जोन में चला जाएगा स्टॉक। और वीक जोन में फिर ये स्टॉक आपको ये मन समझिए कि ये स्टॉक फिर इतनी जल्दी ऊपर जाएगा, क्योंकि ये देखिए ट्रेंड लाइन जो ये इसका जो ये नक्शा बनना है, जो नक्शा कहें या चार्ट पैटर्न कहें, ये चार्ट पैटर्न बनना है वो लगातार नीचे की ओर आ रहा है। तो फिर ये स्टॉक आपको लगातार नीचे की ओर ही जाएगा और वहां पे फिर ये कहीं पे आके कंसोलिडेट करेगा। और अगला जो इसका मैं आपको इसका जो सपोर्ट बताने की कोशिश करूं, तो नेक्स्ट आपका मजबूत सपोर्ट फिर 25 रुपए 58 पैसे का मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन अब यहाँ से 33 रुपए से स्टॉक ये जो आया है, अब अगला इसमें अगर यहाँ से ऊपर निकल जाता है तो ऊपर निकलेगा, लेकिन मजबूत तभी होगा जब ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर 35 रुपए 64 पैसे पर मजबूती से खड़ा हो जाएगा, वहां पे सस्टेन हो जाएगा, तब ये स्टॉक मजबूत है। उससे पहले ये स्टॉक मजबूत नहीं है। इसीलिए मैंने पिछले ट्रेडिंग सेशन में भी ये कहा था, किसी को भी फ्रेश एंट्री की सलाह नहीं है। अब जिसके पास है उनको क्या करना है, अगर जिसके पास नीचे से है तो कोई बात नहीं है, वो अपने होल्ड करें। अब लेकिन जिसने अभी एंट्री बना ली है तो उसको देखना ही पड़ेगा आप किस तरह के हो, मतलब आप अगर शॉर्ट टर्म के हो कि आप लॉन्ग टर्म के हो। अगर फंडामेंटल में कंपनी के में इतनी मुझे खास दिक्कत नजर नहीं आ रही, ना कोई दिक्कत है। अब मान लो कंपनी ने जब इतना आपको प्रॉफिट दिया है 187% एक साल में, तो फिर ये स्टॉक थोड़ा बहुत तो कंसोलिडेट करेगा ही, और वहां से फिर ये आपको बाद में निकलेगा ऊपर जब इसके क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे आ जाएंगे। तो किसी को फ्रेश एंट्री की सलाह अभी भी नहीं है जब तक इसके रिजल्ट अच्छे नहीं आ जाते क्वार्टरली। और थोड़े से और मैं टेक्निकल दिखाने का प्रयास करता हूं आपको। एक मैंने ट्रेंड लाइन इस पर ये और डाली है, ये जो पिछले वीक की जो ट्रेंड लाइन थी, पिछले वीक का जो इसने लो लगाया था वो था लगभग इस पर 31 रुपए 95 पैसे का। अब ये अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर इस ट्रेंड लाइन से नीचे निकलता है तो फिर ये स्टॉक यहां से टच होके ऊपर निकल सकता है। वो है प्राइस आपकी 29 रुपए 92 पैसे। यहां से इसमें रिवर्सल आ सकता है, जो कि ये सपोर्ट है इसका 29 रुपए 82 पैसे का है। ये कितना बनना है, लगभग ये सर बनना है 29 रुपए, हाँ 80 82 पैसे का जो सपोर्ट बनना है। यहां से ये स्टॉक फिर रिवर्स मार सकता है। लेकिन अगर यहां से फिर ये रिवर्स नहीं लगाया तो फिर ये स्टॉक नीचे की ओर चला जाएगा, तो वहां पे स्टॉक वीक हो जाएगा। तो ये बात मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। तो अब आपको ये अपने अनुसार ये डिसाइड करना है कि आपके पास अगर ज्यादा, एक बात और सुनिए आप लोग, अगर आप लोग ज्यादा हैवी क्वांटिटी लेते हो तो आप अपने दिमाग में ये बैठा लिए कि जब हम ज्यादा हैवी क्वांटिटी लेते हैं, तो अगर हैवी क्वांटिटी ली जाती है ट्रेडिंग पर्पज में, तो जब आप लोग ज्यादा हैवी क्वांटिटी लेते हो तो फिर उनको अगर आपको 10-20% रिटर्न मिल जाया करे, क्योंकि रिटर्न की कोई ये गारंटी नहीं होती है कि आपको यहां से आपने हैवी क्वांटिटी में 4000 क्वांटिटी पकड़े बैठे हो, 3000 क्वांटिटी 5000 क्वांटिटी पकड़े बैठे हो, तो अगर आप इतनी हैवी क्वांटिटी एक प्राइस पे लेते हो तो फिर वहां से ये नियम होता है कि आप 10 या 20% पे निकल जाइए। लेकिन आप इतनी हैवी क्वांटिटी ले लेते हो, उसके बाद फिर 10% ही मिल जाए अगर आपको, तो फिर वहां सोचते हो 20% मिल जाए।
फिर वो मिल जाता है, फिर आप सोचते हो हमें 40% मिल जाए। इतनी हैवी क्वांटिटी लेने के बाद आपको ये केवल 10% का ही गेम होता है, इतनी हैवी क्वांटिटी, क्योंकि ट्रेडिंग पर्पज होती है, तो वहां पे ये 10% बहुत होता है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट जब आप करते हो तो फिर आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी लिया करिए, ठीक है सर। तो वैसे फंडामेंटल इस कंपनी के इतने ज्यादा खराब नहीं है, ये रिजल्ट आने पे अब की बार क्वार्टरली रिजल्ट आएगा तो और पता चलेगा। लेकिन ये जो मैंने आपको पॉइंट बताया कल के ट्रेडिंग सेशन में, अगर ये स्टॉक यहाँ से नीचे निकलता है 31 रुपए 95 पैसे से नीचे निकलता है, तो फिर ये स्टॉक यहाँ से पुल बैक करना चाहिए, जो मैंने आपको रेट बताई 29 रुपए 60 पैसे। अगर वहां से पुल बैक नहीं करता है तो फिर ये वीक जोन में चला जाएगा और नीचे की तरफ ही स्टॉक आएगा। अगर इसके क्वार्टरली रिजल्ट यहाँ से अच्छे आ जाते हैं तो फिर ये स्टॉक ऊपर की ओर जाएगा, अगर क्वार्टरली रिजल्ट भी यहाँ पे खराब आ जाते हैं तो फिर ये स्टॉक और नीचे की चला जाएगा, और वो सपोर्ट होगा लगभग इसका 25 रुपए 14 पैसे का। तो आपको सारी बात मैंने समझाने की कोशिश की। इसके बाद इसमें कोई ये तो मैं कोई ऐसी कोई बात नजर नहीं आ रही मुझे जो मैंने आपको नहीं समझा पाई हो। स्टॉक में कोई भी फ्रेश एंट्री की सलाह नहीं है, कहीं पे भी फ्रेश एंट्री की सलाह नहीं है। हाँ, अगर आपको ज्यादा लॉस हो रहा है तो फिर आप वो अपने अनुसार देखिए कि यहाँ पे अगर आप पैनिक में सेलिंग करेंगे तो लॉस बढ़ेगा ही। थोड़ा सा ये देखिए कि स्टॉक की चाल जो होती है वो ऊपर नीचे की तरफ होती है, यहाँ से नीचे आएगा फिर ऊपर की तरफ जाएगा। तो यहाँ अगर आपको जब फिर ऊपर की तरफ जाए तो या तो आप इतनी हैवी क्वांटिटी लिया मत कर लिए, और जब हैवी क्वांटिटी लेते हो तो फिर आप अपने अनुसार देखा करिए कि 10% पे निकल जाए। कम क्वांटिटी लिया करिए तो उससे ये गुंजाइश तब भी रहती है कि स्टॉक अगर सपोर्ट पे जब कभी आ जाए और वहां से फिर रिजल्ट अच्छा दे जाए, क्योंकि ये भी नहीं किया जाता है कि नीचे स्टॉक आता जाए हम उसे ऐड करते जाए, नीचे स्टॉक आता जाए हम उसे ऐड करते जाए। एक ऐड करने का तरीका स्टॉक का ये होता है कि जब स्टॉक फिर ब्रेकआउट करता है, जब नीचे आने के बाद उसके अगर क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे आते हैं तो फिर रिजल्ट फिर स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है, और जब ऊपर की तरफ जाता है तो फिर वो अगर कोई किसी ट्रेंड लाइन का या वहां से ब्रेकआउट करता है तो फिर हमें स्टॉक को वहां पे पकड़ना चाहिए। तो ये तो पकड़ने के तरीके होते हैं स्टॉक को। लेकिन आप लोग भी क्या करते हो, स्टॉक नीचे आ रहा है तो हम उसको ऐड करते जा रहे हैं, हम उसको ऐड करते जा रहे हैं, हमारी प्राइस कम होती जाएगी। प्राइस आज कुछ कम नहीं होती है, पैसे आप एक बार नेगेटिव हो रहे हैं वहां पे आप और ऐड करते जाते हो, पैसे और नेगेटिव होते जा रहे हैं, ठीक है सर। तो ये सपोर्ट पे स्टॉक जब आ जाए उसके बाद फिर इनके क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे आ जाएं तब फिर हमें उनमें निवेश किया जाता है, ऐसे किसी स्टॉक में निवेश नहीं किया जाता है। तो मैंने आपको सारी बात बताने की कोशिश की। स्टॉक के मैंने आपको सपोर्ट ही बताया कि यहाँ से अगर नीचे जाता है तो कहाँ जाएगा, और पिछली वीडियो में मैंने काफी कुछ बताने का प्रयास किया था वर्टोज के बारे में, और इस बार भी जो लोअर सर्किट लगा है तो इस बारे में मैंने काफी कुछ बताया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।